जब से विपक्ष ने स्पेशल 26 के साथ भारत में नया इंडिया गढ़ा है, तब से देश की राजनीति की आबो हवा में बदलाव है। रोज नए सर्वे सामने आते हैं। कोई बीजेपी की जीत बता रहा है तो कोई इंडिया को एनडीए पर भारी बता रहा है। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब कुछ ऐसा कह दिया है जिसने देश की राजनीति में खलबली मचा दी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को ही निशाना बना दिया। जो कहा है उस पर यकीन करना असंभव सा नजर आता है, लेकिन राजनीति में कब संभव असंभव में बदल जाए और कब असंभव संभव में बदल जाए, कहना बहुत मुश्किल काम है। आज बात करेंगे प्रशांत किशोर के बयान की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के लिए हालात विपरीत चल रहे हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था तो हरिवंश नारायण उपसभापति उस वक्त बने रहे और उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी लाइन पर चलने से इनकार कर दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने पार्टी के सदस्यों के लिए एक व्हीप जारी कर दिया है कि वो दिल्ली के अध्यादेश पर पार्टी के स्टैंड पर खड़े हों। इसी बीच हरिवंश नारायण और नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो चुकी है, तो खिचड़ी पक क्या रही है और इस खिचड़ी के पकने के बाद इसे खाएगा कौन, वो स्थिति अभी साफ नहीं है। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अक्सर ये दोहराते हुए देखे गए हैं कि हरिवंश को अपने एजेंट के तौर पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लगा कर रखा है। इसके पीछे उनका तर्क ये होता है कि जब जेडीयू ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया तो हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति पद से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। इन दिनों अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर समस्तीपुर के इलाके में घूम रहे हैं। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि कुल मिलाकर हरिवंश का व्यक्तित्व सियासत में रहस्यमय बना हुआ है। वो कब किधर अपनी राजनीतिक गोटी फिट कर लें, इस बात का अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। हालांकि नीतीश के प्रति उनका लगाव भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी बताया जाता है, लेकिन जब नए संसद भवन के मौके पर विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया था तब भी हरिवंश नारायण मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए थे और नीतीश कुमार ने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया था। नीतीश कुमार पलटू नेता हैं और वो अपने राजनीतिक हित के लिए किसी भी दल के साथ गठबंधन करने या फिर उस गठबंधन को तोड़ने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। नीतीश कुमार कब कहां अपनी राजनीतिक गोटियां सेट कर दें, समझना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश स्वार्थवश किसी के से भी सट जाते हैं। कब किसका साथ छोड़ेंगे और किसके साथ जाएंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ रहने से उन्हें काफी हद तक ये जानने समझने का मौका मिला है कि वो कब किसका साथ छोड़ेंगे और किसके साथ जाएंगे। वो अपने हितों के हिसाब से ये तय करते हैं, क्योंकि एनडीए का साथ छोड़ने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि वो तेजस्वी यादव को राजनीति में स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि उन्हें लगता है कि इस बार विपक्ष मिलकर मोदी को हरा सकता है। इसी इरादे से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के पद से के ऊपर उनकी महत्वाकांक्षाएं पहुंच चुकी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार कोई भी फैसला बिना किसी स्वार्थ के नहीं करते और साथ ही वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा एक खिड़की भी खुली छोड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसी क्रम में प्रशांत किशोर कहते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह को उन्होंने इसलिए बख्श दिया कि जरूरत पड़ने पर बीजेपी से संवाद की वो कड़ी बन सके। बीजेपी के हित साधने वाले विधेयकों को राज्यसभा में पारित करने में मदद करते रहे। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर बेहद ही ज्यादा भड़के हुए हैं। यही कारण भी है कि नीतीश कुमार की हरिवंश नारायण पर चुप्पी प्रशांत किशोर को अखर रही है। इसीलिए प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रशांत किशोर इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि उन्हें नीतीश ने बीजेपी की बी टीम बताया था। पीके का कहना है कि बी टीम तो प्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। नीतीश अगर बीजेपी की बी टीम का हिस्सा नहीं होते तो हरिवंश नारायण को उसी दिन वो इस्तीफा देने के लिए कह सकते थे, जब उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला किया। कृषि बिल पास कराने में भी उनकी अहम भूमिका थी, ये सभी जानते हैं। नीतीश को हरिवंश का वो आचरण कहीं से नहीं झकझोरता जब वो समारोह में उत्साह पूर्वक शामिल होते हैं, जिसका जेडीयू समेत तमाम विपक्ष ने बॉयकॉट किया था। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का
विपक्ष ने बॉयकॉट किया, लेकिन हरिवंश नारायण राष्ट्रपति का संदेश पढ़कर समारोह में सुना रहे थे। जेडीयू के निचले स्तर के नेताओं ने इस बात पर हंगामा जरूर किया, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतना ही नहीं, बाद में चोरी चुपके हरिवंश को बुलाकर उन्होंने मशवरा भी किया। मशवरा किस बात को लेकर था ये तो सामने नहीं आया, लेकिन लोगों को हैरानी जरूर हुई कि आखिर यह मुलाकात क्यों हुई, और हुई तो फिर इसमें बात क्या हुई। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी भी इस सवाल के खास मायने नहीं है, क्योंकि फिलहाल तो नीतीश विपक्ष के साथ अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का नीतीश पर इस तरह से सवाल उठाना वाजिब है, क्योंकि पीके आखिर मारे हुए तो नीतीश कुमार के ही हैं। यही वजह है कि पीके नीतीश पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। यहाँ भी ये भी जान लेना जरूरी है कि नीतीश पर हमला सिर्फ पीके ही नहीं करते। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से पहले आरजेडी के नेता भी नीतीश की खिलाफत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, और आज भी आरजेडी के नेता ये मौका मिलने पर नीतीश को नहीं छोड़ते। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद में आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं सुनाया था। उससे पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश की खिल्ली उड़ाने के लिए उन्हें हाईटेक भिखमंगा, शिखंडी और नपुंसक जैसे विशेषणों से नवाजा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नीतीश के राज्य में ही नीतीश का हाल खराब है। पहले जब नीतीश लालू का गठबंधन हुआ था तो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था, और आज भी दोनों अपने दलों के फायदे के लिए साथ हैं। लालू चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, और नीतीश सोचते हैं कि बिहार से ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर मजबूती से दावा ठोका जा सके। वहीं अगर बात पीके की करें तो पीके नहीं जानते कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक्टिव रहे। राजनीतिक दुर्विरोधी का ऐसे वार पलटवार करना आम बात है, लेकिन हरिवंश नारायण फिलहाल भी मिस्ट्री बने हुए हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश ने जानबूझकर हरिवंश के रास्ते एनडीए की खिड़की खुली छोड़ी है, क्योंकि विपक्ष मोदी को हरा ही देगा इस बात की गारंटी तो खुद विपक्ष के पास भी नहीं है। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि अमित शाह कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा है कि देश की राजनीति में पता नहीं कि कौन किसके साथ क्या खिचड़ी पका रहा है, और ये खिचड़ी नसीब किसे होगी। हालांकि कोशिश में हर छोटे से बड़ा दल लगा है कि 24 की चाबी उसके हाथ लग जाए, लेकिन फिलहाल बीजेपी को यह समझना होगा कि कहीं हरिवंश नारायण नीतीश की चाबी तो नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी की किरकिरी होना लाजमी है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।